हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो गरीब हैं, दूसरे वे जो धनी हैं और तीसरे वे जो अमीर हैं। इनकी मनोदशा बिल्कुल अलग अलग होती है। गरीब आदमी सोचता है पैसों के बारे में, वह अधिकतर समय पैसों के बारे में ही सोचता है। उसकी मनोदशा पैसों के सोचने की होती है। वह बातें करता रहता है पैसों के बारे। दूसरा है धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति की मनोदशा धन से, संपत्ति से, साधन से जुड़ी होती है। वह धन, संपत्ति और संसाधन, मकान, दुकान, कार की बातें करता है। और तीसरा है अमीर व्यक्ति। अमीर व्यक्ति की मनोदशा गरीब और धनी से अलग होता है। अमीर व्यक्ति की मनोदशा विचारों में, संकल्प में, मन स्थिति में होती है। वह आइडिया पर काम करता है। ईश्वर का राज, ईश्वर के राज्य की शिक्षा, ईश्वर के राज की बातें बीज की तरह हैं। आज हम इस पर चिंतन करें कि ईश्वर के राज्य के भेद को कैसे जानें, ईश्वर के राज्य के विचार और संकल्प को कैसे जानें। आज हम इस पर चिंतन करें। 20 सितंबर 2025, 24वां सामान्य सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ संत पौलुस का तिमोथी के नाम पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 13 से 16 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 15 तक। आज हमें पूछना है कि मेरी मनोदशा क्या है, क्योंकि हमारी अच्छी मनोदशा हमारे जीवन के निर्माण में सहायक होती है। हमारी बुरी मनोदशा हमारे जीवन के विनाश में सहायक होती है। आज के सुसमाचार में ईसा ने 4 तरह की ज़मीन, यानी 4 तरह के मनोदशा के बारे में बात की है। आज प्रभु ने दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य की शिक्षा दी है और मनुष्यों की कैसी मनोदशा होती है, जिसे जमीन के द्वारा प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने रखा है। दृष्टांत में प्रभु कहते हैं कि 4 तरह की जमीन है, और बड़े आश्चर्य की बात कि 75% जो जमीन है, मिट्टी है, फल नहीं लाती। सिर्फ 25% मिट्टी और जमीन ही फल लाती है। आज के सुसमाचार में हमारे लिए शुभ संदेश क्या है? प्रभु कहते हैं विशेष करके अपने शिष्यों से कि तुम्हें ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। इसे फिर से सुने। ईसा अपने शिष्यों से, चुने हुए शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को सिर्फ दृष्टांत मिले हैं। इसका अर्थ है, ईसा जब लोगों के भीड़ में रहते थे, जब भारी भीड़ होती थी, तो ईसा सिर्फ दृष्टांतों में बातें करते थे। लोगों को दृष्टांत मिलता था, लेकिन वे दृष्टांत के अर्थ नहीं समझ पाते थे। ईश्वर के राज्य के भेद को, विचार को, संकल्प को नहीं जान पाते थे। इसलिए ईसा के शिष्य धन्य भागी हैं, क्योंकि
जो जीवन में क्रांति लाती है वह ईश्वर के राज्य के भेद को जानने से आती है। हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक क्रांति आती है वह क्या है? चंगाई नहीं है, संस्कार नहीं है, बपतिस्मा नहीं है, मसीही समुदाय की भीड़ नहीं है। वह क्रांति आती है ईश्वर के राज्य के भेद के ज्ञान के बारे में। इसलिए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु ईसा जो हमारे लिए ईश्वर के राज्य के भेद को लाए, हम उसे समझ पाएं। ईश्वर के राज्य का भेद क्या है? ईश्वर का वचन, प्रभु यीशु की शिक्षा जो बीज है वो हर तरह की जमीन में गिरती है। बीज एक ही है, बीज का स्वभाव भी एक ही है, लेकिन हर एक मनुष्य का मन, मनोदशा, मन की स्थिति अलग अलग है। एक तरह की ज़मीन, एक तरह का मनोदशा है, रास्ते वाला मनोदशा। कई सारे लोगों का मन हाईवे की तरह है जिसमें कोई भी आ जा सकता है, आवाज़ है, शोर शराबा है। उसमें प्रभु का वचन गिर करके फल नहीं लाता। दूसरा है पथरीली मनोदशा वाला व्यक्ति, मन जो कठोर है, कठोर हृदय, जो ना स्वीकार करता है ना अपनाता है। पथरीली भूमि में बीज तुरंत अंकुरित होता लेकिन उसकी जड़ें नहीं जाती। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईसाई होंगे, बहुत सारे वर्षों से होंगे, पर उनकी जड़ें नहीं हैं। तीसरी है कांटीली झाड़ वाली मनोदशा, जो कई तरह के दुख, तकलीफ, परेशानी झेलते हैं और ईश्वर का वचन उनके जीवन में फल नहीं लाता। इसलिए जो हाईवे वाला, पथरीली वाला और कांटीली झाड़ वाली जो ज़मीन है 75% है और ये फल नहीं लाते। इसलिए संसार लोगों से भरा हुआ है लेकिन अच्छी ज़मीन नहीं है। ईसाई भी बहुत हैं लेकिन आत्मा पूर्ण नहीं है, ईश्वर केंद्रित नहीं है, इसलिए आत्मा के फल नहीं लाते। इसीलिए हमें 25% में आना है, जो अच्छी ज़मीन है, जो प्रभु के वचन को सुनती है, हृदय में धारण करती है, आत्मा पूर्ण है, ईश्वर केंद्रित है। इसीलिए आज संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि तुम पुनर्जीवित ईसा केंद्रित जीवन बिताओ, ईसा के साक्षी बनो, तुम प्रेरित हो और प्रभु ईसा की प्रज्ञा तुम्हारे बीच में है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम प्रभु ईसा को स्वीकारो। ईसा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और ईश्वर के ज्ञान और ईश्वर के राज्य के भेद में यही चीज़ स्पष्ट होता है कि सब प्रभु का है और हम प्रभु के हैं। इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करें, उनकी शिक्षा पर विश्वास करें और उसके राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी बने और आत्मा का फल, शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करें। पवित्र आत्मा ईश्वर के राज्य को पाने के लिए हमें शक्ति, बल और प्रज्ञा प्रदान करे। आमीन।